सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इसी डेटा के इस्तेमाल करके हम डेटाबेस में इसको स्टोर करेंगे, डीबीएमएस के थ्रू इसे कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, ये सब हम देखेंगे। तो आपको डेटा पता होना चाहिए, तभी तो आप डीबीएमएस को समझ पाएंगे। तो डेटा क्या होता है? डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स। ठीक है, रो फैक्ट्स के कलेक्शन को डेटा कहते हैं। जैसे नंबर्स हो गए, टेक्स्ट हो गए, आपका नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ये सब क्या है? डेटा है। अगर हम यहाँ पे एक नेम लिखते हैं अंकुश, तो अंकुश क्या है? डेटा है। अगर यहाँ पे हम एक एड्रेस लिखते हैं, जैसे मान लो एड्रेस हो गया हमारा मुंबई, तो मुंबई क्या है? डेटा है। ठीक है, अब इसी डेटा को स्टोर जहाँ हम करेंगे वो होगा डेटाबेस। और इस डेटा को कैसे मैनेज करना है, किस वे में स्टोर करना है, ठीक है, किस फॉर्म में स्टोर करना है, डेटाबेस में करना है, फ्लैट फाइल में करना है, बुक फाइल में करना है, वो बताएगा हमें डीबीएमएस। कौन से टेक्निक से इसे हम हैंडल करेंगे। ठीक है, तो अभी डेटाबेस क्या होता है ये भी समझ लो, उसके बाद हम डीबीएमएस बताएंगे। द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा दैट इज स्टोर्ड एंड एक्सेस इलेक्ट्रॉनिकली टू मैनेज मोर एफिशिएंटली कॉल्ड डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस वो प्लेस होता है जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, वही डेटाबेस कहलाता है। और जब ज़रूरत पड़े हम उस डेटा को एक्सेस कर सके और मैनेज भी कर सके, उसमें मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर सके, वो कहलाता है डेटाबेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली इसीलिए लिखा गया क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर्ड होता है। ठीक है, डेटाबेस का डेटा। एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स है, तो उसका नेम, रोल नंबर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, एज, जेंडर, तो इतनी इन्फॉर्मेशन मान लो हमें डेटाबेस में स्टोर करनी है। तो हम क्या करेंगे? पहले एक स्ट्रक्चर रेडी करेंगे अपने डेटाबेस में, उसके बाद इन इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर करेंगे। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकली आपको शो करके दिखाएंगे कि ये हम कैसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले आगे मूव करते हैं और आपको बताते हैं कि डेटाबेस क्यों आया। ठीक है, मान लो हमारे पास ये कुछ डेटा है। ठीक है, नेम हो गया मान लो अंकुश, रोल नंबर हो गया 1, और यहाँ पे जेंडर हो गया मेल। अब मान लो ये डेटा है हमारे पास, हमें क्या करना है? इसे सेव करके रखना है अपने सिस्टम में, ताकि जब ज़रूरत पड़े हम उसे एक्सेस करें। तो हम क्या करेंगे? डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम अपने डेटा को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। ठीक है, इन सभी को स्टोर करेंगे डेटाबेस में। अब डेटाबेस में डेटा आ चुका है तो हम क्या कर सकते हैं? ईजिली इसको क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। और यही काम होता है डेटाबेस का। और इन डेटा के साथ हम चेंजेस भी परफॉर्म कर सकते हैं अपने डेटाबेस में। ठीक है, इसीलिए डेटाबेस को लाया गया। और ये सिक्योर्ड होता है, हमारे डेटा को सिक्योर्ड रखता है। जब ज़रूरत पड़ेगी हमें एक्सेस करके देगा, हम मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं डेटाबेस के थ्रू अपने डेटा में। अब हम डिस्कस करेंगे वाई डेटाबेस केम। ठीक है, डेटाबेस को क्यों लाया गया। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि डेटा स्टोर का टेक्निक क्या होता है, क्या क्या टेक्निक होता है डेटा स्टोर करने का, यानी हम कितने तरीके से अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो पहला तरीका होता है जो कि सबसे पहले आया था, बुक्स एंड फाइल सिस्टम। बुक्स एंड फाइल सिस्टम में हम डेटा बुक्स के फॉर्म में स्टोर करते थे एक नोटबुक में। फिर आया फ्लैट फाइल सिस्टम, क्योंकि इसमें कुछ ड्रॉबैक था। तो फ्लैट फाइल सिस्टम में क्या हुआ कि कंप्यूटर के अंदर हम फाइल के फॉर्म में डेटा रखते थे। फिर इसमें भी कुछ ड्रॉबैक था, तो फिर आया डेटाबेस। ठीक है, तो इसीलिए डेटाबेस को लाया गया क्योंकि इन दोनों में कुछ कमी था। तो अभी बुक्स एंड फाइल सिस्टम क्या होता है यहाँ पे हम डिटेल में आपको बता देते हैं। It was the earlier mechanism adopted by organization to storing the information. ऑर्गेनाइजेशन पहले अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बुक एंड फाइल सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर नहीं थे। तो जब कंप्यूटर नहीं था तो हम लोग क्या करते थे?
नोटबुक के अंदर डेटा स्टोर करते थे। प्रैक्टिकली हम शो करेंगे कैसे करते थे, लेकिन यहाँ पे भी देखो करंटली इट इज नॉट इन यूज ड्यू टू फॉलोइंग ड्रॉबैक्स। अभी इसका इस्तेमाल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेंटेनेंस प्रॉब्लम होता है, इसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम होता है, रिक्वायर्ड मोर मैन पावर, कॉस्टली इन मेंटेनेंस। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं कि रिट्रीवर में भी प्रॉब्लम होता है, डेटा को रिट्रीव करने में भी प्रॉब्लम आता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से बुक एंड फाइल सिस्टम को क्लोज किया गया। तो अभी चलो प्रैक्टिकली इन ड्रॉबैक को हम आपको शो करके दिखा रहे हैं कि ये क्यों क्लोज हुआ। आप यहाँ पे देखो स्टूडेंट डिटेल्स, हमारे पास कुछ स्टूडेंट का डिटेल्स है। बुक एंड फाइल सिस्टम में कैसे स्टोर होता था, इस तरीके से नोटबुक में हम क्या करते थे, सीरियल नंबर रखते थे, उनका नेम, रोल नंबर, ईमेल, कोर्स, जो भी हमारे पास डेटा होता था, इस तरीके से हम एक नोटबुक में रखते थे। ठीक है, बुक्स में, बुक्स के अंदर, इसीलिए इसका नाम है बुक एंड फाइल सिस्टम। तो इसमें ड्रॉबैक क्या है, मान के चलो कि हमें डेटा रिट्रीव करना, बहुत सारे डेटा है तो फाइंड करने में मुश्किल होता था। ठीक है, अब मान लो हमारा ये बुक भुला गया, ठीक है, खो गया, तो ये डेटा भी हमारा लॉस्ट हो जाएगा। या फिर इसमें मान लो किसी भी तरीके का किसी ने ये पेज ही मान लो गायब कर दिया, इस पेज में हमने डेटा रखा हुआ है, ये पेज किसी ने बुक से हटा दिया, तो हमारा डेटा तो ऐसे ही चला जाएगा। और इसमें मेंटेनेंस का भी प्रॉब्लम होता था कि मान लो कुछ मॉडिफिकेशन करना है इस डेटा में, तो इस तरीके से काट के मॉडिफिकेशन करना होता था। ठीक है, तो इन सभी रीज़न के वजह से बुक एंड फाइल सिस्टम को अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बुक एंड फाइल सिस्टम को इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक थे। ठीक है, और इसमें पैसे कमाने का सोच रहे हो तो पैसे बचाने का भी सोचो। ओपन योर फ्री डीमैट अकाउंट। डेटा रजिस्टर में स्टोर होते थे। अगर आप पुरानी मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे तो रिसेप्शन में जब भी कोई इंक्वायरी होती थी तो रजिस्टर निकाल के दिया जाता था, वहाँ से डिटेल्स एक्सेस किया जाता था। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्लैट फाइल सिस्टम के बारे में। ये हमारा सेकेंड टेक्निक है डेटा स्टोर करने का। तो ये क्या होता है, व्हेन कंप्यूटर कम्स इनटू द पिक्चर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ बुक एंड फाइल सिस्टम। बुक एंड फाइल सिस्टम में हम नोटबुक के अंदर, रजिस्टर के अंदर डेटा स्टोर करके रखते थे। तो जब कंप्यूटर आया तो इस प्रॉब्लम को हटा दिया गया, बुक एंड फाइल को गायब कर दिया गया। ठीक है, और इसको लोग इस्तेमाल करने लगे, अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रखने लगे। तो इसका एडवांटेज क्या था कि कंप्यूटर में डेटा था, मतलब हम इजीली बैकअप ले सकते थे। ठीक है, एडिट कर सकते हैं, रिमोट एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि डेटा सिस्टम में है तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम लोग कैरी कर सकते थे डेटा को पेन ड्राइव के थ्रू भी। शेयरिंग एंड पोर्टेबिलिटी का फैसिलिटी था। ठीक है, क्योंकि डेटा हमारे डिवाइस में था। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ ड्रॉबैक थे, जैसे सिक्योरिटी प्रॉब्लम था, डेटा रिडंडेंसी का प्रॉब्लम था, यानी डुप्लीकेसी का प्रॉब्लम। डुप्लीकेट डेटा अगर हम रख देते हैं तो लगता कि एक ही पर्सन का डेटा है। इंडेक्सिंग का प्रॉब्लम था, यानी फास्ट सर्चिंग अवेलेबल नहीं था। ओके, डेटा रिट्रीवल का प्रॉब्लम था। तो इसमें हम डेटा कैसे रखते थे, आप अपने सिस्टम में नोटपैड अगर आप ओपन करेंगे, नोटपैड में अगर आप किसी भी पर्सन का इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे, ठीक है, हम आपको करके दिखाएंगे प्रैक्टिकली, तो वो एग्जांपल होगा हमारे फ्लैट फाइल सिस्टम के, यानी फाइल क्रिएट करके कंप्यूटर के अंदर अगर हम डेटा रख रहे हैं तो वो होगा फ्लैट फाइल सिस्टम। तो अभी चलो इसका भी हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है फ्लैट फाइल सिस्टम का। तो आप देखो यहाँ पे फ्लैट फाइल सिस्टम में डेटा हमारे कंप्यूटर के अंदर ही है, लेकिन ये डेटा को हम क्या किए हैं, एक फ़ाइल क्रिएट किए हैं और उस फाइल के अंदर ये डेटा हमारा स्टोर है। देखो कंप्यूटर में हम एक फ़ाइल बनाए हैं, टेक्स्ट फाइल, और इसी टेक्स्ट फाइल के अंदर हमारा डेटा देखो इस फॉर्म में है। बुक एंड फाइल सिस्टम में यही डेटा हमारे नोटबुक में था, ठीक है, रजिस्टर में था,
और फ्लैट फाइल सिस्टम में कंप्यूटर आ गया था, तो वही डेटा कंप्यूटर में हम इस फॉर्म में रखते थे, ठीक है। तो इसका भी कुछ ड्रॉबैक था, ओके। जैसे यहाँ पे डेटा रिट्रीवल का प्रॉब्लम था और सिक्योरिटी था, लेकिन यहाँ पे कुछ एडवांटेज हमें मिल गए थे कि हम डेटा का बैकअप ले सकते थे, नेटवर्क के थ्रू हम लोग शेयर कर सकते थे, शेयरिंग था यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा फ्लैट फाइल सिस्टम। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे हमारा अगला। देखो यहाँ पे डिसएडवांटेज लिखा हुआ है फ्लैट फाइल का, जो अभी हमने डिस्कस करा, रिट्रीवल प्रॉब्लम, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेसी का प्रॉब्लम, सर्चिंग, फास्ट सर्चिंग का प्रॉब्लम, ठीक है। और इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है कि डेटा प्रॉपरली मेंटेन नहीं रहता है, ओके। अब हम बात करेंगे थर्ड टेक्निक डेटा स्टोर करने का, जो कि आज के टाइम पे प्रोफेशनल लोग इस्तेमाल करते हैं, डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस का इस्तेमाल करने का सबसे पहला तरीका ये है कि ये सिक्योर होता है, ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा ये कि इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तभी आप डेटाबेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एसक्यूएल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, क्वेरी होती है, तो प्रोफेशनल और टेक्निकल पर्सन ही डेटाबेस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नॉन टेक्निकल वालों के लिए फ्लैट फाइल और बुक फाइल सिस्टम आज भी है, वो लोग करते हैं। तो ये डेटाबेस होता क्या है, मान लो हमारे पास डिटेल से थोड़ी देर पहले भी हमने बताया था, इनको अगर हमें स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस यूज़ करेंगे। डेटाबेस कुछ भी हो सकता है, ओरेकल, माईएसक्यूएल, मोंगोडीबी, ठीक है। तो हम इनको क्या करेंगे, इसमें स्टोर कर देंगे और जब ज़रूरत पड़ेगा यहाँ से डेटा एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। और डेटाबेस हमें सिक्योरिटी देता है। तो एडवांटेज में देख लो, रिट्रीवल का प्रॉब्लम बहुत इजी होता है। आप क्वेरी फायर करेंगे, आप एक डेटा भी रिट्रीव कर सकते हैं, सारे डेटा भी एक बार में ही रिट्रीव कर सकते हैं। सिक्योर होता है, डेटाबेस से पहले आपको क्रीडेंशियल देके कनेक्ट करना होगा, उसके बाद ही आप डेटाबेस में एक्सेस कर पाएंगे डेटा को। रिडंडेंसी का प्रॉब्लम यहाँ पे चला गया, यानी आप डुप्लीकेट डेटा भी डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं और यूनिकली एक्सेस कर सकते हैं, डेटा सेम रहेगा फिर भी। इंटीग्रिटी मतलब प्रॉपरली डेटा मेंटेन रहता है डेटाबेस के अंदर। प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो वहाँ पे देखिएगा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में डेटा रहता है, ठीक है। इंडेक्सिंग यानी फास्ट सर्चिंग का टेक्निक होता है डेटाबेस के पास, ठीक है। तो ये डेटाबेस का एडवांटेज होता है। और याद रखिएगा डेटाबेस क्या है, जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, प्लेस है एक। और डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस एक मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि हमें बताता है कि डेटाबेस को कैसे हैंडल करना है, कैसे उसके साथ काम करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, ठीक है। वो डीबीएमएस बताता है। इसीलिए डीबीएमएस में डेटाबेस बार बार आपको सुनने के लिए मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है डेटाबेस और डीबीएमएस में, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे डीबीएमएस क्या होता है, ये हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। अभी तक हमने आपको डेटा और डेटाबेस के बारे में बताया और कितने तरीके से हम डेटा को स्टोर कर सकते थे, वो सब डिस्कस करें, ताकि आपको डीबीएमएस को समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये डीबीएमएस क्या होता है, सिंपल वर्ड में आप याद रखिएगा, ये एक वे है जो कि हमें बताता है कि हम कैसे डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। अलग अलग तरह के डेटाबेस होते हैं, तो हर डेटाबेस को मैनेज करने का अलग अलग वे है, तो उन डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए डीबीएमएस होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है, डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ द सॉफ्टवेयर डिजाइन टू क्रिएट, मैनेज एंड इंटरैक्ट विथ डेटाबेसेस। डेटाबेसेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए यानी क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका नाम है डीबीएमएस, ठीक है। और डीबीएमएस के अंदर ही सारे डेटाबेसेस आते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के, वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी आप याद क्या रखोगे, इट प्रोवाइड्स अ सिस्टमेटिक वे टू स्टोर, रिट्रीव एंड मैनिपुलेट डेटा बाय इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। डीबीएमएस हमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच प्रोवाइड करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को सिस्टमेटिक वे में स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं यानी मॉडिफाई कर सकते हैं, बाई इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वाइल द डीबीएमएस इंट्रोड्यूस सेट ऑफ डेटा मॉडल्स आर अराइव्ड इन मार्केट, दे आर लिस्टेड बिलो। जब डीबीएमएस इंट्रोड्यूस हुआ, मार्केट में आया, तो बहुत सारे मॉडल आए डीबीएमएस के। पहला मॉडल था आरडीबीएमएस यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। सेकेंड हो गया NoSQL डीबीएमएस, ओके। फिर हो गया हमारा HDBMS यानी हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, NDBMS नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये 5 मॉडल्स हैं डीबीएमएस के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आरडीबीएमएस को सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, आरडीबीएमएस का पूरा नाम होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है, आरडीबीएमएस टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है, यानी रो एंड कॉलम के फॉर्म में। एग्जाम्पल के लिए
ओरेकल, माईएसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल जैसे डेटाबेस को अगर आप यूज़ करेंगे तो आप इन डेटाबेस के अंदर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि डेटा हमारा टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के डेटाबेस होते हैं और इन अलग अलग तरह के डेटाबेस को मैनेज करने के लिए DBMS होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली आपको शो करेंगे। डेटाबेस में डेटा स्टोर करने से पहले हमें क्या करना होगा, अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करके अपने ओरेकल डेटाबेस से कनेक्ट हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे ओरेकल डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। तो सबसे पहले हमें डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करना होगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा और उसी स्ट्रक्चर फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट नाम का एक टेबल बना लिए हैं। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो आप इस तरीके से DESC स्टूडेंट यानी टेबल का नेम दे के देख सकते हैं। ये हमारे टेबल का स्ट्रक्चर है। अब इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट के लिए हमें इंसर्ट वाला क्वेरी फायर करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा इंसर्ट वाला क्वेरी। तो देखो यहाँ पे 1 रो क्रिएटेड बता रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से और भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। तो सेकेंड रिकॉर्ड, ठीक है, तो और भी रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे क्वेरी है हमारा इंसर्ट वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, ये थर्ड रिकॉर्ड आ गए। अब अगर हमें देखना है कि हमारे टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम दे के यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये देखो हमारा एक स्ट्रक्चर्ड वे में डेटाबेस में हमने डेटा स्टोर करा है। तो डेटाबेस का एडवांटेज क्या है कि ये हमारा पूरी तरह से सिक्योर्ड है, यानी हम डेटाबेस से कनेक्ट होंगे अपना क्रीडेंशियल दे के, तभी हम डेटाबेस को एक्सेस कर पाएंगे। और कनेक्ट होने के बाद अगर टेबल है तो इस क्वेरी के थ्रू हम डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। कुछ मॉडिफिकेशन परफॉर्म कराना हो तो वो सब भी कर सकते हैं हम लोग। अगर आपको डेटाबेस ओरेकल पढ़ना है तो हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का मोटो ये है कि डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होता है वो बताना। ठीक है, तो हमने ओरेकल का इस्तेमाल करके आपको ये बता दिया कि इस तरीके से हम लोग रो कॉलम के फॉर्म में टेबुलर में डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, डेटाबेस में। अब हम बात करेंगे NoSQL DBMS के बारे में। तो ये क्या होता है, इसमें अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, यानी आपके पास बस डेटा होना चाहिए। आप डेटा लेके आओ और इसमें स्टोर कर दो। तो MongoDB हो गया हमारा एग्जांपल, NoSQL डेटाबेस का बेस्ट एग्जांपल, Redis हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। तो इन सभी डेटाबेस का मेन एडवांटेज क्या होता है कि ये आपको ये नहीं कहेंगे कि पहले आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डिफाइन करो उसके बाद डेटा स्टोर करो, नहीं, आप लाओ डेटा सीधा यहाँ पे स्टोर कर दो। थर्ड हो गया हमारा HDBMS। ये क्या होता है, हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, ट्री के फॉर्म में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे आप देख लो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई काम करता है तो कंपनी में एम्प्लॉय का एक हायरार्की होता है। वो हायरार्की का नेचर क्या होता है, मान के चलो कि ये हो गया मैनेजर, ठीक है, और इस मैनेजर के अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और इस एम्प्लॉय के अंदर भी बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक हायरार्की होता है। ठीक है, तो हायरार्किकल वे में अगर डेटा स्टोर हो रहा है ट्री के फॉर्म में, तो वो हो गया हमारा HDBMS। तो यहाँ पे आप याद क्या रखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ HDBMS IBM लॉन्च द फर्स्ट HDBMS सॉफ्टवेयर IMS। ठीक है, IBM एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक HDBMS के ऊपर ही सॉफ्टवेयर इसने लाया, IMS इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम 1960 में, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हायरार्किकल फॉर्म में क्या करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स डेटा रिट्रीवल प्रॉब्लम। ठीक है, इट वाज बेस्ड ऑन वन टू मेनी रिलेशनशिप, द स्ट्रक्चरल हायरार्किकल डेटा मॉडल इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करना कॉम्प्लेक्स है, इसमें डेटा को रिट्रीव करना डिफ़िकल्ट है। ओके, इसमें 1 to many रिलेशनशिप होते हैं, यानी यहाँ पे देख लो हायरार्की जो बनी हुई थी, एक मैनेजर है, उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, फिर उनके अंदर बहुत लोग कर रहे हैं, तो इस हायरार्की को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। ये डिसएडवांटेज होते हैं हायरार्की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। अब हम बात करेंगे NDBMS के बारे में, नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होता है, स्टोर डेटा इन ग्राफिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्राफ के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है हमारे नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, वेयर नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर। हर एक नोड दूसरे नोड से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक ग्राफ बना हुआ है, यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं डायरेक्टली। कंप्यूटर डिपार्टमेंट कंप्यूटर लैब से भी कनेक्टेड होता है, लाइब्रेरी से भी होता है। ठीक है, लाइब्रेरी हमारा इससे भी कनेक्ट होता है इस तरीके से, और ये भी हमारा इससे भी कनेक्ट हो सकता है। ओके, इस तरीके से नहीं, इस वे में कनेक्ट रहेगा।
तो इसमें हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वो होता है हमारा नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसी प्रॉब्लम के लिए क्या हुआ था कि एक ऑर्गेनाइजेशन कोडासील ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था इसी हायरार्की को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉडल नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल कोडासील स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स अस आईडीएस। आईडीएस एक सॉफ्टवेयर है, इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ठीक है। 1964 में इसने लॉन्च करा था, ओके। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते थे, NDBMS के थ्रू क्या करते थे, अपने डेटा को स्टोर करते थे और मैनेज करते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता था कि हमें पॉइंटर का इस्तेमाल करके सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होता था, जिससे हमारा कंप्लीट जो ये NDBMS का स्ट्रक्चर होता था वो कॉम्प्लेक्स हो जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या होता था कि हमें कुछ भी मॉडिफिकेशन परफॉर्म करना होता था, इंसर्शन डिलीशन NDBMS के अंदर, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता था क्योंकि पॉइंटर के थ्रू एडजस्टमेंट करना होता था। मान लो कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, डिलीट करने हैं, तो वो डिफ़िकल्ट होता था। और स्ट्रक्चरल चेंज टू द डेटाबेस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर मान लो ये एक स्ट्रक्चर बन गया, ग्राफ बन गया है हमारे डेटा का, ठीक है, अब ये डेटाबेस में स्टोर हो गया, तो इसको चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था, ओके। तो ये हो गया हमारा NDBMS और इसके कुछ ड्रॉबैक्स। अभी तक हमने जो भी डिस्कस करा, चलिए उसको एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। तो DBMS इस वर्ड में ही डेटाबेस और डेटा दोनों आता है, तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो डेटा क्या होता है, किसी का भी नेम, रो फैक्ट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे अंकुश एक डेटा है, उसका एड्रेस एक डेटा है। डेटाबेस क्या होता है, इसी डेटा को स्टोर करने के लिए एक प्लेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं डेटाबेस। स्ट्रक्चर्ड वे में ये डेटा स्टोर करता है। और DBMS क्या है, DBMS एक मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि एक वे है जो हमें बताता है कि हम अपने अलग अलग तरह के डेटाबेस